दोस्तों ये तो आप जान ही गए होंगे कि इजराइल व हमास के बीच सीज फायर यानी जंग बंदी का मुआहदा हो गया है, लेकिन सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए। कुछ खबरों के मुताबिक 4 दिन, कुछ के मुताबिक 5 दिन। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खुद को इतना सुपर पावर कहने वाला इजराइल या वहाँ का तानाशाह नेतन्याहू, या यूं कहें कि अमेरिका और ब्रिटेन का पालतू बोराया हुआ कुत्ता, जो सीज फायर को लेकर ये भौंका भी था कि नहीं, अब ये जंग बंदी नहीं होगी। हमास ने हम पर हमला किया ही क्यों, अब उसे भुगतना ही होगा। उसने हमारे कुछ लोगों को भी मारा है। जब तक हम उनका बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, और एक के बदले 1000 को मारेंगे। जबकि वो हमला इजराइल की ही साजिश थी, वो अलग बात है। बहरहाल हम पूरे हमास को खत्म कर देंगे या उसे गाजा से भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। हालांकि उसने वाकई में बर्बाद कर दिया, लेकिन किसे? गाजा के मासूम लोगों को। एक के बदले में 1000 भी मारे, लेकिन कौन? बिल्कुल बेखून खता, जो शायद हमास को ठीक से जानते भी ना हो। और आप खुद ही सोचो, जो दूध पीते बच्चे, यहाँ तक कि माँ के पेट में जो नन्ही जानें थीं, उनकी जिंदगी मिलने से पहले ही छीन ली गई। इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी कुछ नफरती कीड़े अभी भी नेतन्याहू या उसकी आतंकी फोर्स के गीत गा रहे हैं, और इनको सेक्युलर व हमास को आतंकवादी कहते हैं। खैर, वो उनकी मानसिकता का कसूर है। फिलहाल कहना यह है कि आतंकी नेतन्याहू ये बोल रहा था कि जंगबंदी करना हमारे अपमान है और हमास के आगे सरेंडर करने जैसा, उसके आगे झुकने जैसा है। वही क्रूर और घमंडी तानाशाह अब राजी हो गया, और ऐसा राजी हुआ कि खबरों के मुताबिक 50 के बदले 150 बंदियों को रिहा करने की शर्त मानने को भी तैयार है। लेकिन ये दोगले लोग अपनी जुबान से कब मुकर जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, हो सकता है आपको जंगबंदी की सारी शर्तें पहले ही पता चल गई हों, तो उनके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए कुछ और चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि गोदी और दलाल मीडिया ये दिखा रही व बोल रही थी कि सिर्फ हमास ने इसराइल के लोगों को बंदी बनाया है, और इसराइल की IDF ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने किसी को छुआ भी नहीं, और इसराइल अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए ही गजा पर हमले कर रहा है। लेकिन अब इसराइल के पास गजा व हमास के 300 से ज्यादा लोग कहां से आ गए? यार, पहले मैं ये सोचता था कि राष्ट्रीय लेवल पर ही मीडिया बिकती है, लेकिन अब पता चला कि मीडिया की दल्लागिरी की कोई सीमा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भी कमाल की दल्लागिरी की जा रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की खबरें हम आपको आने वाली वीडियोस में देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।